Touch of SST Class 5. The learning objectives are: what is communication, what are the types of communication, and means of communication. Communication. The process of sending or receiving messages, feelings, thoughts or ideas between people is called communication. कम्युनिकेशन एक तरीका है जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस, फीलिंग्स, थॉट्स और आइडियाज़ लोगों के साथ में शेयर करते हैं. डिफरेंट मीन्स बाई विच वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अलग अलग तरीक़ों से जब हम अपने मैसेजेस, फीलिंग्स, थॉट्स और आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर करते हैं उन्हें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. जैसे कि लेटर्स, फैक्स, फोन्स, ईमेल्स एट्सेट्रा. All living things communicate with each other. Early humans used signs to express their feelings. Gradually, they learned to draw symbols to represent sounds used in speech. This was the first alphabet. सारे लिविंग थिंग्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं. अर्ली ह्यूमन ने सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को चिन्हों के द्वारा एक्सप्रेस किया. धीरे धीरे उन्होंने सिंबल्स को ड्रॉ करना शुरू किया. सिंबल से उन्होंने साउंड को रिप्रेजेंट किया और उससे उन्होंने भाषा सीखी. इट वॉज ओनली 5000 years ago that human beings were able to write. 5000 साल पहले ह्यूमन बीइंग ने लिखना सीखा. They recorded their thoughts and ideas first on clay tablets. सबसे पहले उन्होंने अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ क्ले टैबलेट्स पे लिखे. क्ले टैबलेट्स होती है मिट्टी की गोलियाँ. मिट्टी के ऊपर उन्होंने एक पेड़ की डंडी जो रीड होती है उसको शार्पन करके उससे एनग्रेविंग किया. फिर उन्होंने पाइप्रस शीट में लिखा. पाइप्रस शीट होती है जो एक अफ्रीकन प्लांट है उसकी पत्तियों से वो एक पेपर टाइप बनाते थे और उसके ऊपर वो फिर एनग्रेव करते थे उनको अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को. उसके बाद उन्होंने पाम लीव्स पे लिखा और उसके बाद में लास्ट में पेपर पे अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए. यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्ले टैबलेट्स कैसे होती थी. ये मिट्टी का गोला टाइप एक स्लेट टाइप बना देते थे और उसके ऊपर पेड़ की डंडी से उस पर एनग्रेविंग करते थे, अपने चिन्हों के द्वारा एक्सप्रेस करते थे. बाद में उन्होंने ये पाइप्रस प्लांट आपको दिख रहा है. पाइप्रस प्लांट की शीटों पाइप्रस प्लांट की लीव से वो शीट्स बनाते थे और उस पर एनग्रेव करते थे, उस पर लिखते थे. बाद में पाम लीव्स के ऊपर उन्होंने अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ लिखे और लास्ट में पेपर के ऊपर लिखे. द एडवांसमेंट इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ मेड द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस एंड इन्फॉर्मेशन पॉसिबल एट द प्रेस ऑफ अ बटन. आज की डेट में नए नए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए. उनकी एडवांसमेंट से आज हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें एक बटन के प्रेस से मिल जाती है, जो कि पहले हमारे लिए पॉसिबल नहीं था. कोई लेटर, कोई मैसेज पहुंचने में बहुत समय लगता था. आज आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप गूगल सर्च में जाके इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. आपको आपस में कम्युनिकेट करना है फ़ोन कॉल से, व्हाट्सएप से, एसएमएस से, एमएमएस से, ईमेल्स के थ्रू आप एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं और सारे लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. Types of means of communication. There are two types of means of communication. First is personal and second is mass communication. आज हम इस वीडियो में पर्सनल कम्युनिकेशन के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे. पर्सनल कम्युनिकेशन इट टेक्स प्लेस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. दिस इज मेनली बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड. जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है. इसमें कम से कम दो लोगों का होना आवश्यक है. लाइक एक सेंडर होता है और एक रिसीवर, एक मैसेज देने वाला और एक मैसेज लेने वाला. इसके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये किन तरीक़ों से हम कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ लेटर, सेकेंड इज़ टेलीग्राफ, थर्ड इज़ टेलीफोन, फोर्थ इज़ मोबाइल फ़ोन, फिफ्थ इज़ फैक्स एंड ईमेल. लेटर मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये सबसे कॉमन और सबसे सस्ता मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, एनवलप, पोस्टेज स्टैम्प एट्सेट्रा आर यूज फॉर राइटिंग लेटर्स. हमें चिट्ठी लिखने के लिए पोस्ट कार्ड की ज़रूरत होती है. इनलैंड लेटर्स, एनवलप, पोस्टेज स्टैम्प्स, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, पोस्ट ऑफिस से. मनी ऑर्डर्स कैन बी यूज टू सेंड मनी
अगर हमें कहीं पैसे भेजने हैं तो हम पोस्ट ऑफिस की मनी ऑर्डर सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। हमें कहीं स्पीड पोस्ट भेजना है तो हम कोई भी अर्जेंट मैसेज भेजना है तो स्पीड पोस्ट यूज़ कर सकते हो आप। कोई आपको पैकेट भेजना है तो और कहीं पे भी अर्जेंट मैसेज भेजना है तो आप पोस्ट ऑफिस की सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज़ टेलीग्राफ। जब हम मैसेज भेजते थे तो इसमें बहुत समय लग जाता था, तो लेटर भेजते थे बहुत समय लग जाता था और कई बार हमें पता भी नहीं होता था कि उसको मैसेज मिला है कि नहीं मिला है। उसके बाद में टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ। द टेलीग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय सैमुअल मोर्स। सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ का इन्वेंशन किया। द मैसेज वॉज सेंट इन द फॉर्म ऑफ कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ डॉट्स एंड डैशेस। मैसेज डॉट्स की कोड्स की फॉर्म में जाता था जिसके अंदर डॉट्स एंड डैशेस होते थे। ये मैसेज बहुत ही जल्दी पहुंच जाता था और बहुत इजी था इसको पहुंचाना। जो हमें लेटर भेजने में प्रॉब्लम आ रही थी कि मैसेज मिला नहीं मिला, कोई अर्जेंट मैसेज गुम भी हो जाता था, लेकिन टेलीग्राफ की मदद से ये हमें बहुत इजी हो गया मैसेज को पहुंचाना। थर्ड इज़ टेलीफोन। जब हम लेटर भेज रहे थे तो उसमें हमें मालूम नहीं चलता था कि लेटर मिला नहीं मिला और उसमें बहुत टाइम भी लग रहा था, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। उसके बाद टेलीग्राफ का इन्वेंशन हुआ, उसमें कोड लैंग्वेज में मैसेज आता था लेकिन उसमें आपस में हमारी बातचीत नहीं हो पाती थी। तो टेलीफोन का जब इन्वेंशन हुआ तो हमारी ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई। द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल इन 1876। टेलीफोन का आविष्कार किया अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने 1876 में। इट वॉज़ अ वायर्ड फ़ोन एंड टू बी फिक्स्ड इन द फिक्स लोकेशन। ये एक वायर्ड फ़ोन था जो एक फ़िक्स लोकेशन में रखा होता था। इसको हम मूव नहीं कर सकते थे, लेकिन इससे हम डायरेक्टली बात कर सकते थे पूरे वर्ल्ड में। अगर हमें विद इन सिटी बात करनी होती थी तो हम एसटीडी का यूज़ करते थे, और हमें अगर सिटी से बाहर वर्ल्ड में किसी से बात करनी होती, देश के बाहर किसी से बात करनी होती थी, तो हम आईएसडी सर्विस का यूज़ करके बात कर सकते थे। Cellular phone, mobile or mobile phones. The mobile phone can be used to communicate over long distances. It is portable. We can talk to a person anywhere and at any time. जो हमारा पहले वाला फ़ोन था, जो लैंडलाइन था, उसमें एक प्रॉब्लम थी कि वो एक फ़िक्स लोकेशन पे था, उसको हम मूव नहीं कर सकते थे। लेकिन और उसमें एक सिर्फ हम फ़ोन पे ही बात कर सकते थे, उसमें और सर्विसेज नहीं थी। सेलुलर फ़ोन या मोबाइल फ़ोन का आविष्कार होने के बाद हम लोग इसके थ्रू फ़ोन के साथ साथ इसकी और भी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे एसएमएस, एमएमएस, ईमेल, वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप। आप कैमरे का यूज़ कर रहे हैं, उसके आप ईमेल्स भेज सकते हैं। ये सारी सर्विसेज आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं एज अ मिनी कंप्यूटर। मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। आज के डेट में मोबाइल फ़ोन बहुत पॉपुलर है, बिकॉज ये हम इसको कहीं पे भी, इट इज़ पोर्टेबल, हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं और कहीं पे भी हम किसी भी समय बात कर सकते हैं। फैक्स। इट इज़ अ डिवाइस दैट सेंड्स कॉपी ऑफ इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट। ये एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट्स हम भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इसके लिए दोनों सेंडर और रिसीवर के पास में फैक्स मशीन होना ज़रूरी है और साथ में एक टेलीफोन लाइन होना ज़रूरी है। टेलीफोन लाइंस के थ्रू इसमें मैसेजेस एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेजे जाते हैं। वी कैन सेंड अ प्रिंटेड मैटर और पिक्चर थ्रू अ फैक्स मशीन। इसमें हम प्रिंटेड मैटर, पिक्चर कोई भी फैक्स मशीन के थ्रू भेज सकते हैं और इंस्टेंटली वो रिसीवर के पास में पहुंच जाती है उसकी एग्जैक्ट कॉपी। ईमेल। द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर फीचर ऑफ द इंटरनेट। हम ईमेल का यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट की सर्विस के साथ में। हम इसके थ्रू मैसेजेस, फाइल्स, वीडियोस, इमेजेस, सारी की कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ ही मिनटों में हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी भेज सकते हैं, और ये सबसे मेन फीचर है ईमेल का। लेट्स रिकैप।
The process of sending or receiving messages, feelings, thoughts or ideas between people is called communication. अभी हमने पढ़ा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, जिनके माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ में, उन्हें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे कि लेटर्स, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन एट्सेट्रा. There are two types of communication. दो तरह की कम्युनिकेशन है. फर्स्ट इज पर्सनल और सेकंड इज मास कम्युनिकेशन. मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन क्या क्या पढ़े हैं हमने अभी? लेटर्स, टेलीग्राफ, टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, ईमेल्स एट्सेट्रा.